चलो बेटा अब आगे अपनी बात कंटिन्यू करें। आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, यानी बेटा सॉल्व, हम आपसे कहें मॉड x माइनस वन इज लेस और इक्वल टू 5 एंड आपसे कहा जाए मॉड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है ना। यानी बेटा यहाँ पे हमें ये दोनों इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है और इनका हमें लेना होगा इंटरसेक्शन। देखिए अगर ऐसा है तो आप कहोगे -5 लेस और इक्वल टू x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 5, और दूसरा बेटा अगर मॉड x 2 से बड़ा है तो आप कहोगे x ग्रेटर और इक्वल टू 2 या बेटा x लेस और इक्वल टू -2। ठीक है ना। ओके, यानी x 2 से बड़ा होगा और x -2 से छोटा होगा। यानी बेटे अब आपसे कहा जाए यहाँ +1 कर दो तो -5 + 1 लेस और इक्वल टू x -1 + 1 लेस और इक्वल टू 5 + 1, यानी बेटा -4 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 6। ठीक है ना। -4 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 6। और यहाँ बेटे क्या होगा, ये हो गया -2, ये हो गया 2, x 2 से बड़ा है और -2 से छोटा है, और इन दोनों का बेटे क्या लेना होगा हमें, इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ है -2, यह बेटा 2, आपने कहा ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक है ना। और दूसरी इनइक्वलिटी क्या है, -4 और 6 के बीच, यहाँ बेटा -4 होगा, यहाँ 6 होगा, यानी ये बेटा इसके बीच है, यानी दोनों का कॉमन क्या है, -4 से -2 यूनियन 2 to 6। देखिए यहाँ पे भरा सर्कल है, ये भी सब क्लोज सर्कल है, यानी बेटे अब दोनों कॉमन हैं कहाँ से कहाँ तक, -4 से -2 के बाद 2 से लेकर के 6 तक, यानी आप कहोगे x बिलोंग्स टू -4 -2 यूनियन बेटे कहा जाए 2 to 6। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, देख बेटे ध्यान देना। आपसे कहा जाए, देखिए हमारे से कहे बेटा क्वेश्चन, यानी बेटी सॉल्व, देखिए मॉड 2/x - 4 इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है ना। दे बेटा यहाँ पर कुछ बातें लिखनी है। पहली बात, मॉड a इंटू बी होता है मॉड a इंटू मॉड बी, और दूसरी बात मॉड a अपॉन बी होता है मॉड a अपॉन मॉड बी। मॉड ए बी का मतलब मॉड ए इंटू मॉड बी, और मॉड ए अपॉन बी का मतलब मॉड ए अपॉन मॉड बी। यानी बेटे इसको लिखा जाएगा मॉड 2 अपॉन मॉड x - 4 इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है ना। और 2 का मॉड 2 होगा, यानी 2 अपॉन मॉड x - 4 इज ग्रेटर दैन 1। अब बेटा देखिए मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना आप, देखिए 2 अपॉन मॉड, देखिए अगर ये मॉड नहीं होता, अगर ये केवल x - 4 होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन मॉड की वजह से ये हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी आपसे कहा जाए 2 इज ग्रेटर दैन, हम आपसे कहें मॉड x - 4। ठीक है बेटा, 2 इज
ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस 4। यानी बेटे आपने क्या कहा कि मॉड एक्स माइनस 4 लेस देन 2, यानी -2 इज लेस देन मॉड एक्स माइनस 4 लेस देन 2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करें, अब हम +4 कर दें तो -2 + 4 कितना जाएगा 2 लेस देन एक्स लेस देन 6। लेकिन बेटा यानी आप कहोगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 6। क्या ये आंसर सही है? अरे बोलो, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में x -4 है। तो बेटे पहली बात आप कहोगे x 4 के इक्वल नहीं होगा, यानी हमें -4 करना पड़ा। ठीक है ना? या बेटे इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to 4 यूनियन आपसे कहा जाए 4 to 6 ओपन, एक ही बात है। देखो 2 to 6 में 4 हटा दिया जाए या 4 पे हम ओपन इंटरवल दे दें 2 to 4 यूनियन 4 to 6। ठीक है ना? 2 to 4 यूनियन कहा जाए 4 to 6। ठीक है ना? 2 to 4 यूनियन 4 to 6। समझ गए बेटे? अब देखिए आपसे कहा जाए, बेटा ध्यान दो, हम आपसे कहें अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जाए एक बेटा नोट, हम आपसे कहें अगर मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b है, बेटे इसका मतलब a इंटू बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ऐसा लिखा है, तो बेटे आप देखो बेटे इन जनरल क्या होता है कि मॉड a प्लस बी इज लेस और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, इन जनरल ऐसा होता है। लेकिन अगर मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b है, यानी a इंटू बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। जैसे बेटे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें सॉल्व, देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस आपसे कहा जाए कॉस एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। देखिए बेटा यहाँ पर a की जगह साइन एक्स है और b की जगह कॉस एक्स है, और ये मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसका मतलब आप कहोगे बेटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। देखिए अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट बेटे पॉजिटिव हो तो दो केसेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। बेटे इसका मतलब साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर पॉजिटिव, और बेटा कहा जाए साइन एक्स एंड कॉस एक्स हम बेटे कहें बोथ आर नेगेटिव। अगर बेटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी बेटे कहोगे थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट और सेकंड आपसे कहा जाए क्वाड्रेंट। और इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से π/2, और बेटे यूनियन आपसे कहा जाए थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 3 पाई से 3π/2। ठीक है, आई बात समझ में? यानी आप यहाँ बेटे क्लोज भी दे सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, यानी बेटे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल दिस इज पॉजिटिव, बेटा सेकंड में आपने कहा साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, आपने कहा बेटा थर्ड में, ठीक है ना, tan थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, और बेटे आपने कहा फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है,
ओके। अब भी बेटे ध्यान दे, आपसे कहा जाए एक सवाल बेटा, देखो एक नोट लिखो बेटे, इसका प्रूफ आपको मिलेगा अगले चैप्टर यानी तीसरे चैप्टर क्वाड्रेटिक पे। आप देखो बेटा, आपसे कहा जाए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ए क्या है? नॉन जीरो। बेटे पहली बात, अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो, तो बेटे आप कहोगे देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। देख बेटा ये सिंबल जो है, ये सिंबल है फॉर ऑल या फॉर एवरी। समझ गया? यानी हम बेटा देखिए इस सिंबल का मतलब, इसका मतलब होता है फॉर एवरी या बेटे कहा जाए फॉर ऑल। तो देखिए अगर ए का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स होगा। फिर बेटे कहा जाए दूसरी बात, अगर ए नेगेटिव हो और डी नेगेटिव हो, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स। दे बेटा यहाँ पे एक सिंबल शायद आपने पढ़ा हो, इसको कहते हैं हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, यानी अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। यानी अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स होगा। समझ गए? और अगर बेटे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स है, ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। ये वाइस वर्सा, यानी इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, यानी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज। ठीक है बेटा? यानी दोनों बातें हैं, अगर ए नेगेटिव डी नेगेटिव तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स है तो आप कहोगे ए नेगेटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा? ए नेगेटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? ओके। अब देख बेटे आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें, ध्यान दो बेटा सवाल, आपसे कहा जाए क्वेश्चन 1, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। तो अब बेटे यहाँ पर a कितना है? 2 है, और d कितना है? b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 दैट इज 25 माइनस कितना बेटा? आपसे कहा जाए 64, दैट इज कितना आ जाएगा? ये बेटे आ जाएगा, आपसे कहा जाए दैट इज कितना बेटा? 9 और कितना यहाँ 39 माइनस का। ठीक है ना? यानी ठीक है ना? अब बेटा क्या आ गया? ये दैट इज नेगेटिव आ गया। यानी यहाँ पे ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब बेटे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। समझ गए ना? यहाँ पर अगर बेटा हम ax इस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 को हम कंपेयर करें तो आप कहोगे किससे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से a 2 है और d कितना बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac यानी निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स होगा, यानी यहाँ आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी।
इसको बेटे हम पूरा का पूरा आर भी कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी x बिलोंग्स टू -8 टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। समझ गए बेटा? तो अगर a पॉजिटिव और d निगेटिव हो तो ax² प्लस bx प्लस c पॉजिटिव फॉर ऑल x होगा, और अगर a निगेटिव हो और d निगेटिव हो तो ax² प्लस bx प्लस c निगेटिव फॉर ऑल x होगा। और ऐसा क्यों होता है ये बेटा हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के चैप्टर में, ठीक है ना? अभी आप इतना याद कर लो और समझ लो कि अगर fx हमारा ax² प्लस bx प्लस c है और a पॉजिटिव d निगेटिव होगा तो ax² प्लस bx प्लस c पॉजिटिव फॉर ऑल x होगा, और अगर a निगेटिव और d निगेटिव होगा तो ax² प्लस bx प्लस c निगेटिव फॉर ऑल x होगा। बेटा नोट करिए, ठीक है? अब देखिए, अब आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन, हम आपसे कहें सॉल्व x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन, हम आपसे कहें x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन 0। देख बेटे, अब आप कहोगे इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, यानी x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। अब देख बेटे, आपसे कहा जाए अगर हम x² प्लस x प्लस 1 की बात करें तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 है और d का मतलब बेटे 1² माइनस 4ac, यानी आपने कहा a इज इक्वल टू 1 और d नेगेटिव, यानी a पॉजिटिव है और d क्या नेगेटिव है। इसका मतलब x² प्लस x प्लस 1 पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x। समझ गए बेटे? अब देखिए, अब ये न्यूमरेटर अपॉन क्या है, ये डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन, और डिनोमिनेटर है x² x प्लस 1। अब बेटे अगर a अपॉन b नेगेटिव है और b पॉजिटिव है तो a को नेगेटिव होना पड़ेगा। समझो बात को, यहाँ देख बेटा, अगर a अपॉन b नेगेटिव हो और अगर b पॉजिटिव होगा, आपसे कहा जाए if b इज पॉजिटिव देन बेटा a इज नेगेटिव। समझ गए? अगर बेटा b पॉजिटिव है, अगर x² प्लस x प्लस 1, यानी अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना? इसका मतलब हम कहें बेटा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब बेटा ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो आप कहोगे बेटे x बिलोंग्स टू, आपसे कहा जाए 2 to 3। ठीक है बेटे, x बिलोंग्स टू 2 to 3। समझ के बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? और अब बेटा आप एक पहले इसको नोट कर लो, फिर बेटे आप एक होमवर्क लिखोगे, ठीक है ना? ध्यान दो आप। हम आपसे कहें लेट क्वेश्चन बेटा होमवर्क, आपसे कहा जाए लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू, आपसे कहा जाए x प्लस 2 की पावर 4 इंटू
x माइनस 3 की पावर 5 इंटू आपसे कहा जाए x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 की पावर बेटा 3। ये एफ एक्स दिया हुआ, ठीक है ना। क्या है एफ एक्स? एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 का होल क्यूब। अब बेटे कहा जाए सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। ठीक है ना। आपसे कहें हम बेटा, पहला है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। दूसरा है बेटा एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तीसरा है बेटे एफ एक्स इज लेस देन 0। और चौथा है एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू बतानी है। अगर ये मतलब एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो, पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा बेटे एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और तीसरा एफ एक्स लेस देन 0 हो, और चौथा एफ एक्स लेस और इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना। देख बेटे, आप ध्यान दीजिएगा। देखो, हम आपसे कहें इसको सॉल्व कर ले या घर पे करोगे आप? चलो बेटा, घर पे करना। एक और क्वेश्चन लिखिए आप, नोट डाउन बेटे। आपसे कहा जाए देख बेटा, हम आपसे कहें दूसरा क्वेश्चन बेटे, होमवर्क है। आपसे कहा जाए सॉल्व। हम आपसे कहें बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन बेटा एक और लिखिए। हम आपसे कहें सॉल्व 2x माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा। ये 3 क्वेश्चन बेटे आप सॉल्व करिए। ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे लॉगरिथम। ठीक है ना बेटे। इतना आपको बेसिक मैथ्स हमने क्या क्या पढ़ाया। पहला लेक्चर हुआ नंबर सिस्टम में, यानी हमने स्टार्ट किया कहाँ से? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स, रियल बेटे। उसके पहले हमने प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम वगैरह वगैरह, इवन ऑड क्या होती, कैसे होती, इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि रेशनल और इरेशनल्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने देखा बेटा, ठीक है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन। उसके बाद हम देखा है पॉलिनोमियल्स के बारे में, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वगैरह। ठीक है ना। फिर बेटा हमने देखा बेसिक या लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है। इतना आप इस नोट्स को बेटे आप बार बार पढ़िए और नोट्स आप बनाते चलो। ठीक है ना। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी? देख बेटा, ये IIT-JEE है, बहुत कुछ बहुत अच्छे से या बहुत स्मूथ नहीं चलेगा। आपको कभी दिक्कत भी आएगी, कभी परेशानी भी आएगी, कभी आपको डाउट्स भी आएंगे, लेकिन उसको जब आप सीरियसली देखोगे तो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना। ओके, ठीक है।
यानी आपको चीज़ों को बेटे बड़े इत्मीनान से देखना है, ठीक है ना। और लेक्चर देखने के बाद उसी समय आप नोट्स बना लो, फिर एक बार आप रिवाइज कर लो, जो काम दिया जाए उसको आप सॉल्व करते रहें, ठीक है। ओके, चलो।